हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मोतीउर रहमान बबलू साहब है, जो रामपुर में जाना पहचाना नाम है। बबलू साहब, गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं, क्या लग रहा है किससे मुकाबला होने वाला है इस बार रामपुर में? कहाँ जा रही है रामपुर की जनता की राय क्या है? नहीं, अब गठबंधन, चूंकि रामपुर में जो गठबंधन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया अलायंस बना है और गठबंधन बहुत बार बना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ रामपुर में इस बार पहली बार गठबंधन का धर्म, गठबंधन के जितनी पार्टियां हैं वो सच्चाई और ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभा रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हो, और अखिलेश यादव ने तो मौलाना नदवी साहब को उतार दिया है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में जो आजम खान गुट है वो साथ नहीं दे रहा है? देखिए, आजम खान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज रामपुर की जनता गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के साथ है। अब किसी व्यक्ति विशेष का अगर साथ होना नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान का जहाँ तक सवाल है, आजम खान धोखे से एक बार एमपी हो गए थे 2019 में, जब कांग्रेस पार्टी ने संजय कपूर को उतार दिया था। अगर बेगम नूरबानो 19 में कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो आजम खान चुनाव नहीं लड़ते। उपचुनाव में तो भाजपा जीत गई यहाँ पर। उपचुनाव में तो देखिए सरकारी चुनाव होता है, सरकारी चुनाव में तो जो परिणाम आते हैं वो आपको पता है। लेकिन इस बार गठबंधन के सारे दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, जितनी पार्टियां हैं वो सब इकट्ठा होकर के समाजवादी प्रत्याशी मोहिबुल्लाह साहब के साथ एक होकर के खड़ी है। और रामपुर जिला पूरा, ऐसा आपने चुनाव कभी देखा नहीं होगा जो आज चुनाव है। हमारा प्रत्याशी गठबंधन का पहुंच नहीं पा रहा है जितनी डिमांड है। देखिए, गठबंधन के प्रत्याशी को कांग्रेस के नेता भी जो है चुनाव प्रचार में लेकर के घूम रहे हैं, और उनको लगता है कि इस बार गठबंधन का प्रत्याशी बड़ी जीत रामपुर में हासिल करेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं फैसल लाला साहब। रामपुर में जाना पहचाना नाम है आपका, आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस तरह का होने वाला है? इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? देखिए, जो जातियां आज पूरे देश के अंदर हो रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विपक्ष को टारगेट कर रही है। हमारे राष्ट्रीय लीडर अरविंद केजरीवाल साहब को जेल के अंदर डाल रखा है गैर कानूनी झूठे मुकदमा लगाकर। मनीष सिसोदिया साहब को जेल में डाल रखा है। सत्येंद्र जैन साहब को जेल में डाल रखा है। संजय सिंह, जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, रेडी पटरी वालों की आवाज़ उठाते हैं, 6 महीने बिना किसी सबूत को उनको जेल के अंदर रखा है। क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा? लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को? निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आवाम देख रही है कि किस तरीके से आज इन्होंने विपक्ष के लोगों का दमन कर रखा है। ये लोग केवल अडानी और अंबानी की सरकार चला रहे हैं। इस बार देश के लोग इंडिया की सरकार बनाएंगे। अडानी अंबानी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी इस बार। रामपुर के समीकरणों की बात करें तो आप हमेशा आजम खान का विरोध करते रहे हैं। अभी भी आजम खान के जो करीबी लोग हैं वो तो चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की गुटबाजी है उससे कोई नुकसान होगा क्या? अब इसका जवाब तो आप आजम खान के गुट से लीजिए कि उनको पार्टी ने एक बड़े बड़े ओहदों पे जिम्मेदारियां सौंपी, और आज जब ज़रूरत है हिंदुस्तान को ऐसी क़यादत की तो वो पीछे हट रहे हैं। न सिर्फ पीछे हट रहे हैं, हमारी जानकारी में आया कि वो विरोध कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ये गलत है। इससे उनकी भी मानसिकता का पता चलता है कि वो कौम के रहनुमा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने हितों के लिए राजनीति में है। वो आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम को मुत्तहिद होकर इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी न सिर्फ रामपुर में बल्कि ऑल अक्रॉस द कंट्री लड़ रहे हैं, उन सबका साथ देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता भी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें एकजुट होकर विपक्ष के नेता जो हैं वो लड़ाएं, ताकि जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जीत हासिल करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।